आदाब, मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मिराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पुपड़ी सिटी में हैं। यहां पर निर्वाचन आयोग द्वारा ड्यूटी लगाई गई है और यहां पर जांच पड़ताल, गाड़ी रोककर नाका लगा हुआ है, जांच की जाती है यहां पर गाड़ियों की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आईपीएस अधिकारी प्रमोद कुमार हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या किस प्रकार का जाँच होता है और लोगों को क्या कहेंगे। जी सर। देखिए, इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, एमसीसी जब लागू हो जाता है तो उसमें तमाम गाइडलाइन जारी की जाती हैं, जिसको पालन करना सभी पार्टियों को न सिर्फ ज़रूरी रहता है, उसके साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं। इस क्रम में पुलिस और प्रशासन साथ में एसएसटी पॉइंट और एफएसटी टीम गठित होती है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो दिशा निर्देश इलेक्शन चुनाव आयोग के रहते हैं, तो उसको पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस जो है लागू करवाती है। इस पर सर किस प्रकार की जांच होती है गाड़ियों की, क्या चेक किया जाता है और कैसे उसको जांच की जाती है, ज़रा बताइए। यहाँ पर एसएसटी पॉइंट है। एसएसटी पॉइंट एक स्थैतिक ये परमानेंट होता है, जिसमें यहाँ से गुजरने वाली सारी गाड़ियों का और विशेषता अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो रहा है, जिससे पैसे का या किसी असलहा का या और किसी गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए ये सब पॉइंट लगाए जाते हैं, जिससे कि जनता में जो है कोई भय और इस तरह की कोई संभावना न रहे और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो। सब डिवीज़न में कहाँ पर चेकिंग हो रही है? इस तरीके के एसएसटी पॉइंट बनाए गए हैं, कितने पॉइंट हैं और कितना कोई चालान वगैरह किया जाता है या क्या कैसे है, जो बताइए। चालान देखिए, सब डिवीज़न में हर थाने में जो है 2-2, 3-3 जगह जहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, हॉट स्पॉट है, जहाँ पर पहले से असेसमेंट हुआ है कि इस पॉइंट पे जो है ज़्यादा जो है ज़रूरी है, तो ऐसे पॉइंट पे असेसमेंट किया जाता है। वहाँ पे डेली चेकिंग होती है और पुलिस पदाधिकारी साथ में जो है मजिस्ट्रेट रहता है, और इस क्रम में वहाँ पे डेली फाइन भी होता है गाड़ियों का, जो अगर लोग ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः जो है चुनाव से संबंधित जो गाइडलाइन है उसके पालन कराने के लिए जोर दिया जाता है। आचार संहिता लागू है और जो अवैध कारोबारी हैं उसको आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार का वो आईपीएस अधिकारी हैं आप, तो यहाँ पर आने से किस तरीके का भय है, उनमें क्या है, कैसे है? अभी कोई बड़ा खेप दारू वगैरह का पकड़ा गया है या क्या, किस तरीके का? देखिए, हमारी पूरी टीम जो है, मेरी जो पूरी टीम है वो लगातार कार्य कर रही है और उस पर लगभग मैं हमेशा जो है डे और नाइट जो है उससे सुपरविज़न करता रहता हूँ। मैं खुद ही निकल के अपनी टीम के साथ जो है जगह जगह एसएसटी पॉइंट एफएसटी को भी अपने चेक करते हैं, और मेरी यही पूरी कोशिश रहती है कि पूरा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और जनता के दिमाग से जो है किसी भी लोगों को क्या मैसेज देंगे आपके, मेरा रूल को फॉलो करें, लोग क्या कैसे करें? मेरा यही मैसेज है लोगों को कि किसी प्रकार की अगर गैर कानूनी गतिविधि उनको नज़र में आती है, कोई भी शराब संबंधित या पैसे संबंधित या और अन्य किसी प्रकार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश किया जाता है, तो लोग उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को, पुलिस को दें और हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। और हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि चुनाव जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है फ्री एंड फेयर तरीके से हो, यही लोगों से अपील है। ये आईपीएस प्रमोद कुमार थे, डीएसपी पुपड़ी का इनके पास चार्ज है। इनका साफ कहना है कि जो भी अवैध कारोबारी है या दारू कारोबारी है, शराब कारोबारी है, वो संभल जाए। और 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये। इनका कहना है कि कहीं भी गलत कार्य और गतिविधि होती है तो पब्लिक को अवेयरनेस करके कंट्रोल रूम पर जानकारी देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पर हैं, जाले दरभंगा को जोड़ने वाला और सीतामढ़ी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है ये। यहाँ पर एसएसटी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर अधिकारी गाड़ी रोक कर जाँच करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जाँच करते हैं, किस प्रकार की जाँच होती है। सर, क्या नाम है सर आपका? PSI आलोक कुमार यादव। किस प्रकार की सर जांच होती है यहाँ पर, गाड़ी रोक कर क्या करते हैं आप? जांच बिहार विधानसभा चुनाव को मतलब जान रहे हैं, तो उसी के लिए वाहन में जैसे कि कुछ मतलब सामान का मतलब हेर फेर, जैसे दारू हो गया, शराब हो गया, या पैसा अंश वगैरह इधर उधर ना हो, उसी का जांच में लगे हुए हैं हम लोग। क्या क्या चेक करते हैं जब गाड़ी रोकते हैं? गाड़ी का जैसे गाड़ी रोकवाइएगा, जैसे डिक्की हो गया और उसका फिर अगल का बोनेट वगैरह हो गया, फिर गेट का जो हो गया साइडर में, वो सब चीज़ चेक करते हैं। और उसका देख के वही सब चेक करना है कि कुछ मतलब अवैध सामान तो नहीं, कागज पत्र वगैरह भी चेक करते हैं? हाँ, कागज़ वगैरह भी चेक कर लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसटी पॉइंट, पुपड़ी से नानपुर को जोड़ने वाला हाईवे है। यहाँ पर एसएसटी पॉइंट यहाँ पर बना हुआ नाका लगा है और जद्दूपट्टी गांव में है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं स्थानीय, यहाँ पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नाका पर क्या होता है
कैसे वाहन चेकिंग की जाती है और क्या क्या किया जाता है। जी, क्या नाम है सर अपना? रतन कुमार गुप्ता, जी सर। मजिस्ट्रेट स्टेट। क्या नाका पर सर क्या होता है, किस प्रकार की गाड़ी यहाँ को पर चेक मान करते लीजिए हैं? सभी प्रकार की गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह गाड़ियाँ कुछ रोक करके जो है उनके डिक्की वगैरह खोल करके सामान देखा जाता है नम्रतापूर्वक। और कहीं अगर मान लीजिए मिला अवैध सामान मिला, हथियार वगैरह, ये सब से जो है चुनाव को वंचित करना है। किस प्रकार की गाड़ी को चेक करते हैं? सभी को चेक करते हैं या किसी संदिग्ध गाड़ी को चेक करते हैं? नहीं, सभी गाड़ियाँ चेक की जाती है, गाड़ियाँ चेक की जाती है और ठेला वगैरह भी चेक किया जाता है, कहीं कोई सामान तो नहीं निकल रहा है, रुपये अभी पैसा तक अधिक। कोई नाका पर अवैध हथियार या अवैध कोई रूप से सामान कोई बरामद किए गया है क्या यहाँ पर? जी नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया। कितनी गाड़ी चेक कर लेते हैं सुबह शाम तक? कोई कार्रवाई चालान वगैरह क्या करते हैं? चेक किया जाता, सामान वगैरह चेक किया जाता है। अच्छा, हाँ, कार्रवाई क्या, अगर सामान पकड़ा जाता है तब सीज करके हैंडेड ओवर किया जाता है, थाने को हैंडेड ओवर किया जाता है, ऊपर कार्रवाई के लिए यहाँ भेजा जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी रोकी गई है, एक गाड़ी यहाँ पर रोकी गई है। यहाँ पर इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं जी, एक गाड़ी रोकी गई है यहाँ पर जांच के लिए। क्या नाम है सर अपना? मेरा सैयद न्याज अहमद। जी, गाड़ी रोकी गई यहाँ पर, क्या कोई जांच किया गया है? किस प्रकार का जांच होता है? और देखिए, ये सरकार का जो प्रावधान है, हर आदमी को नियम का पालन करना चाहिए, आचार संहिता लगा हुआ है। हम लोग को प्रशासन का मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए और जो जैसे जांच करना हो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को क्या अपील करेंगे कि लोग किस तरीके से कागज पत्तर पकड़ के निकले या कैसे, क्या अपील करेंगे? नहीं, लोगों से अपील करेंगे कि कागज़ पत्र लेके चले और प्रशासन का हमेशा ख्याल रखें। अगर रोके तो रोक देना चाहिए, भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी, ये स्थानीय वाहन चालक थे। इनका कहना है कि लोगों को अपील भी इन्होंने की है कि कागज पत्तर पूरा लेकर चले और प्रशासन का सम्मान भी करे। इसी पॉइंट पर यहाँ पर एक कार रोका गया है। अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार की चेकिंग यहाँ पर की जाती है, कैसे जो है जांच की जाती है। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, ये चेक करते हैं गाड़ी किस प्रकार से चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जी सर, क्या चेक करते हैं सर, कैसे चेक करते हैं गाड़ी, क्या है? हम तो पहले ऊपर से जो आदेश मिला है कि हम पैसे को चेक करते हैं और जो वैसे आपत्तिजनक के सामान जैसे इलेक्शन में प्रभावित किया जा सके मतदाता को, शराब हो चाहे कैश हो और भी जैसे उपहार के स्वरूप देने वाले कुछ वस्तु हो, उसको चेक करते हैं। कोई अवैध सामान बरामद हुआ है अभी तक की चेकिंग में आपके पास? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ, लेकिन संभावना है कि अगर आने वाला वक्त में जब्त हो सकता है अगर हम लोग सघन चेकिंग किया करें तो। लोगों को क्या कहेंगे आप, किस प्रकार कागज पत्र पूरा करके निकले, सावधानी बरते हैं या कैसे? नहीं, इलेक्शन के समय में जब से आचार संहिता लागू हो तब से तो एक लिमिट है पैसे ले जाने का जो 50,000 रुपया है, और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सामान नहीं ले जाए जिससे चुनाव प्रभावित किया जा सके मतदाताओं के बीच। और ये शराब तरफ तो पहले से पूर्णबंदी है। बस ये ऑफिसर सब इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पर वाहन जांच कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि पब्लिक को ये भी चाहिए कि कागज पत्तर अपने गाड़ियों का कागजात पर रखे, अवैध सामान का कोई आवाजाही ना हो, इसीलिए SST पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ पर इलाकों में लगभग चारों तरफ, पुपड़ी के चारों तरफ जो हाईवे है, हाईवे में चारों तरफ SST पॉइंट बनाया गया है और एक मजिस्ट्रेट और एक सब इंस्पेक्टर और 5-7 सिपाही लगाए गए हैं यहाँ पर कि लोगों को भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है CM की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।